अब पार्डनिंग पावर्स की जब बात करते हैं तो 5 तरह की पार्डनिंग पावर्स हैं प्रेसिडेंट के पास। रिस्पाइट है, रिमिशन है, रिप्रीव है, कम्यूटेशन है और पार्डन ही है, नाम ही पार्डन है। तो जब पार्डन की बात आती है तो पार्डन का क्या मतलब है? पार्डन का मतलब है टू कम्प्लीटली एब्सॉल्व द पनिशमेंट। जब कैपिटल पनिशमेंट कहीं ना कहीं आती है तो क्लीमेंसी प्ली एक होती है, क्या कहते हैं इसको, मर्सी प्ली। ये बेसिकली इसकी बात होती है। तो क्लीमेंसी प्ली या मर्सी पिटीशन या मर्सी प्ली जो है एक काइंड ऑफ ए रिक्वेस्ट है। दिस इज नॉट ए मैटर ऑफ राइट। तो ये आपका अधिकार नहीं है, ये एक रिक्वेस्ट है। और ये रिक्वेस्ट कैसे जाती है? ये जाती है वाया होम मिनिस्ट्री। तो ऐसा नहीं है कि सीधे प्रेसिडेंट के पास जाता है, होम मिनिस्ट्री में पहले ये याचिका जो है या ये जो रिक्वेस्ट जो है ये दर्ज होती है। आगे होम मिनिस्ट्री पे डिपेंड करता है कि ये आगे फर्दर प्रेसिडेंट के पास जाएगी कि नहीं जाएगी। तो कहीं ना कहीं रिकमेंडेशंस जो हैं दे बेसिकली वर्क ऑन द बेसिस ऑफ द एड एंड एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। यहाँ पर भी होती हैं सिमिलरली। आर्टिकल 72 की जब मैं बात करता हूँ तो बेसिकली इट गिव्स द पावर टू द प्रेसिडेंट ऑफ पार्डनिंग द कॉन्विक्टेड इम्प्रिजनर्स। अब इसमें अगर मैं पार्डन की ही बात करूँ पर्टिकुलरली, टू कम्प्लीटली एब्सॉल्व द डेथ रो सेंटेंस, टू कम्प्लीटली एक्विट द पर्सन, चाहे वो डेथ रो हो या फिर लाइफ इम्प्रिजनमेंट हो, 5 साल की सज़ा हो, 10 साल की, मैटर नहीं करता। पहले आपके गवर्नर के पास ये पावर नहीं होती थी कॉन्स्टिट्यूशनली स्पीकिंग, लेकिन डेथ रो को कम्प्लीटली एब्जॉल्व करने की पावर अब गवर्नर के पास भी दी गई है सुप्रीम कोर्ट द्वारा सिंस 2022। पहले नहीं होती थी। तो 2022 से पहले अगर क्वेश्चन आ जाता आपके पास प्रीलिम्स में तो आपका आंसर कुछ और होता। अब 2022 के बाद आंसर चेंज हो गया, ये चीज़ याद रखिए। इसके अलावा जब बात करते हैं कम्यूटेशन, तो कम्यूटेशन क्या होता है? कम्यूटेशन होता है कि आपकी डेथ सेंटेंस को कम्यूट मतलब घटा के उसकी नेचर को चेंज करके उसको थोड़ा माइल्ड कर दिया जाए। कैसे माइल्ड कर दिया जाए? हो सकता है उसको कन्वर्ट कर दिया जाए लाइफ इम्प्रिजनमेंट में, 14 साल की सज़ा में। सो द पर्सन हु माइट बी गेटिंग द कैपिटल पनिशमेंट विल नाउ हैव द लाइफ इम्प्रिजनमेंट सेंटेंस। तो कहीं ना कहीं वो भी कैपिटल पनिशमेंट या डेथ रो सेंटेंस से बच गया। सिमिलरली देयर इज द रिमिशन, देयर इज द रिप्रीव एंड देयर इज द रिस्पाइट। हम उसको आगे ज़्यादा डिटेल में पढ़ेंगे जब हम एग्जीक्यूटिव ऑफ द यूनियन के बारे में चर्चा करेंगे। सो कैपिटल पनिशमेंट में ये भी एक अच्छा ऑप्शन है आपके पास, और काफ़ी इसको लेके भी काफ़ी क्लीमेंसी प्लीज जो है वो जाती है। लेकिन कोर्ट ने इस चीज़ को क्लैरिफाई कर दिया था कि ये कोई फंडामेंटल राइट नहीं है भाई आपका। तो यहाँ पर अगर कोई क्लीमेंसी कर रहा है तो ये फंडामेंटल राइट नहीं है। सेकेंडली, यहाँ पर ऐसा नहीं है कि जस्ट बिकॉज किसी की रिक्वेस्ट, किसी की मर्सी प्ली जो है वो चली जाती है प्रेसिडेंट के पास, नाउ दैट पर्सन होल्ड्स द राइट टू बी प्रेजेंट एंड टू हैव और प्रेसिडेंट हैव एनी काइंड ऑफ जुडिशियल पावर टू प्रोसीड द जुडिशियल प्रोसीडिंग्स फॉर दैट केस। ऐसा नहीं है। जुडिशियल प्रोसीडिंग्स की पावर आज भी किसके पास है? सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, लोअर जुडिशरी, उन्हीं के पास है और किसी के पास नहीं है। अगर प्रेसिडेंट के पास इस तरह का केस चला भी जाता है तो वो सिर्फ फाइल को स्टडी करेंगे कि क्या फाइल थी। हाँ, वो जो रिकॉर्ड है उस पर्टिकुलर प्रोसीडिंग का वो मंगवा सकते हैं, उसके बेसिस पे अपना डिसीजन जो है वो डिसाइड कर सकते हैं। और दैट इज नॉट सब्जेक्ट टू द जुडिशियल रिव्यू अनलेस द डिसीजन हैज बीन मेड ऑन द मैलाफाइड ग्राउंड्स। अगर डिसीजन मैलाफाइड ग्राउंड्स में बनाया गया है तो जुडिशरी बीच में आ सकती है, अदरवाइज जुडिशरी उस डिसीजन को ओवर रूल नहीं कर सकती। तो कैपिटल पनिशमेंट में ऐसा हो सकता है। मैलाफाइड ग्राउंड्स के पैरामीटर्स हैं, क्यों नहीं है? डेफिनेटली देयर आर सर्टेन पैरामीटर्स लाइक कि देयर शुड बी रीजनेबल ग्राउंड्स। अगर अनरीजनेबल ग्राउंड्स हैं, फॉर एग्जांपल द प्रेसिडेंट इज गिविंग द अनरीजनेबल ग्राउंड्स कि भाई क्यों किया गया, कोई आर्बिट्ररी है, कोई पॉलिटिकल रीजन है अगर। सेकेंडली, अगर कोई पॉलिटिकल रीजन है और इफ सम kind of favor is being or biasness is being exercised by the president in favor of some personal some political party, that will be considered as a malafide ground. These are the parameters, ठीक है ना। तो ये reasonable जो grounds हैं वो नहीं माने जाएंगे, unreasonable grounds माने जाएंगे। क्लियर?